गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आरएम जीके जीएस के इस चैनल में एंड करंट अफेयर्स के इस सेशन में। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। उससे पहले एक जो वाक्य लेकर आते हैं आप लोग के लिए, वो है सबसे पहले आपको खेल के नियम जानना चाहिए, उसके बाद ही आप दूसरों से बेहतर खेल सकते हैं। ये है अल्बर्ट आइंस्टीन, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और इन्होंने एक फार्मूला भी दिया था, E बराबर mc²। इन्हीं का कथन है कि कोई भी खेल अगर आप खेलिए तो उसके पहले नियम को आप जान लीजिए, उसके बाद उस खेल को आप खेल सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य से संबंधित है? तो पारादीप बंदरगाह जो है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है, और ये पारादीप बंदरगाह है जो महानदी एवं बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। कहाँ स्थित है? महानदी एवं बंगाल के खाड़ी के संगम पर ये पारादीप एक बंदरगाह है जो स्थित है। महानदी एवं बंगाल की खाड़ी के पर स्थित है पारादीप बंदरगाह। हमारे यहाँ अब देखते हैं कि हमारे यहाँ कितने बंदरगाह हैं। तो हमारे यहाँ टोटल 13 बंदरगाह हैं। कितने? 13। हमारे यहाँ टोटल 13 बंदरगाह हैं, और सारे बंदरगाह को देखें तो महत्वपूर्ण है। कोई तमिलनाडु के एन्नोर, पश्चिम बंगाल के हल्दिया, कोलकाता के गुजरात, है ना, कांडला महाराष्ट्र, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू कर्नाटक। तो ऐसे करके हमारे पास टोटल 13 बंदरगाह की संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, फ्रेंकोइस ब्रेटनकोट मेयर्स कौन है? तो ये दुनिया की सबसे अमीर महिला है, ब्रेटन ब्रेटनकोट मेयर्स, और ये दुनिया की सबसे अमीर महिला है। और एक पत्रिका है फोर्ब्स, FORBS, फोर्ब्स पत्रिका ने इसको घोषित किया है कि सबसे दुनिया की सबसे अमीर महिला है। और ये एक कंपनी है जो कॉस्मेटिक कंपनी है, लोरियल, उनकी कंपनी के मालकिन अभी बनी रही है, लेकिन माना जाता है, उत्तराधिकारी माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कितने अप्रैल को? 7 अप्रैल को। अब विश्व स्वास्थ्य महासभा की जब पहली स्थापना हुई थी, ये हुई थी 7 अप्रैल को ही। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, और जो पहली महासभा की गई थी वो 1948 में ही की गई थी। कब की गई थी? 1948 में की गई थी। और अभी तो देखें तो इसमें टोटल जो देश हैं 194। विश्व स्वास्थ्य संगठन में टोटल देश हैं 194। अगर थीम की बात कर लेते हैं तो थीम जो है वो है, थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ये हमारा 2024 का थीम है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार इस 2024 का जो है थीम है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि दांडी यात्रा कब खत्म हुई थी? तो दांडी यात्रा जो खत्म हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल को। अब दांडी यात्रा 6 अप्रैल को दांडी यात्रा खत्म हुई थी 6 अप्रैल को, और जो शुरू हुई थी वो हुई थी 12 मार्च को। कितना? 12 मार्च, है ना। और ये शुरू हुई थी 1930 में। 1930 में। और कहाँ से शुरू हुई थी? तो साबरमती अहमदाबाद से, है ना। दांडी दांडी है नवसारी जिला में। कहाँ पड़ता है? नवसारी नवसारी जिला में दांडी पड़ता है। और वहीं ये यात्रा से शुरू हुई थी और खत्म हुई थी, और शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से। और ये इसी में सविनय यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गगन शक्ति सैन्य अभ्यास गगन शक्ति सैन्य अभ्यास जो है वो कब से कब तक हुआ है? तो गगन शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन 1 से लेकर के 10 अप्रैल तक ये पोखरण राजस्थान में हुआ है। कहाँ हुआ है? पोखरण राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, 2019 में लोकसभा में महिला उम्मीदवार की संख्या कितनी थी? तो उम्मीदवार की बात कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है ना। तो उम्मीदवार की संख्या थी 726, जो बहुत ही, अगर महिला की बात किया जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन एक प्रदर्शन रहा है। और 1957 में यही उम्मीदवार की संख्या थी मात्र 945, है ना। अगर अभी बात करें कि लोकसभा में कुल कितनी महिलाएं हैं, है ना, लोकसभा में कुल कितनी महिला हैं, तो लोकसभा में है 78, एंड राज्यसभा में है ना, राज्यसभा में है टोटल 24, है ना, ये इतनी महिलाएं हैं। अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि संविधान सभा संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं ने हिस्सा लिया था, तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं, कितने, 15, संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। कितनी महिलाओं ने, 15 महिलाओं ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में अल्ट्राटेक सीमेंट ने किस राज्य में 100 मेगावाट ऊर्जा परियोजना पूरा होने की घोषणा की है? ये किया है राजस्थान में, राजस्थान ने। अगर राजस्थान की बात किया जाए तो अभी हाल फिलहाल में एक राजस्थान रॉयल्स की टीम है, आरआर, वो क्या कर रही है कि कोई व्यक्ति छक्का मारता है, कोई प्लेयर क्रिकेटर जो छक्का मारता है, तो वहाँ जो है ना, उस राज्य में लगभग घर में 6 सोलर पैनल दिए जाएंगे, और ये बहुत अच्छा एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, क्योंकि इससे कि है कि हमारा वायुमंडल और पर्यावरण जो है प्रदूषित भी नहीं होता है, और बेहतरीन काम भी हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हस्त हस्त निर्मित दिवस। हस्त निर्मित दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है, राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस 6 अप्रैल को। और ये हर हर अप्रैल के पहले शनिवार को, ध्यान रखिएगा, हर अप्रैल के पहले, है ना, शनिवार को मनाया जाता है। हर अप्रैल के पहले हर अप्रैल, है ना, के पहले शनिवार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ईयूसी। ईयूसी ईयूसी के अनुसार दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यापार करने वाला स्थान कौन है? मतलब व्यापार करने वाली जगह कौन है? तो ईयूसी के अनुसार सबसे व्यापार करने वाली जगह है सिंगापुर। अगर हम मैप में सिंगापुर को देखें तो मैप में सिंगापुर है कुछ यहाँ। मैप में अगर सिंगापुर को देखें तो मैप में सिंगापुर आपको मिलेगा यहाँ सुमात्रा द्वीप के जस्ट बगल में। और मलेशिया का एक छोटा सा ये शहर है सिंगापुर, है ना। तो सबसे बेहतरीन है जो जगह है किस किस से व्यापार करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि, हाँ, ई आई यू का फुल फॉर्म जान लेते हैं। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, ये जो क्या करती है, ये पूरी दुनिया में व्यापार करने के लिए जो बेहतरीन बेहतरीन जगह है, और फिर उसको रिपोर्ट देखती है और उसका रिपोर्ट जो है प्रदर्शित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने किस देश के साथ AI परीक्षण एवं सुरक्षा पर समझौता किया है? AI परीक्षण एवं समझौता पर सुरक्षा पर समझौता किया है, तो वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ एक समझौता हुआ है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका नाम है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इसके लिए इसलिए सुरक्षा का समझौता हुआ है कि बहुत सारे जो देश हैं इसका यूज करने शुरू हो गए हैं, और इसके लिए आगे देखा जा रहा है काफी खतरा भी माना जा रहा है, और काफी सुउपयोग भी माना जा रहा है। इसीलिए इस पर काफी सारी निगरानियां और काफी सारी, है ना, सुरक्षा के देखते हुए, सुरक्षा दृष्टि देखते हुए काफी सारी चीजों को एहतियात भी बरती जा रही है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अमेरिका भारत को कितने फ्री डेयर ड्रोन देगा? तो 31 फ्री डेयर ड्रोन। फ्री डेयर ड्रोन की अगर बात करें तो ये एक लड़ाकू ड्रोन है, जिसकी जो शुरुआत की गई थी, विकास हुई थी 1990। कब हुई थी? 1990। 1990 में एक व्यक्ति ने इसका विकास किया था, उसका नाम था अब्राहम 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 करीम अब्राहम करीम नाम के व्यक्ति ने 1990 में इस ड्रोन का विकास किया था। अब्राहम करीम नाम के व्यक्ति ने, जो यूएसए के व्यक्ति थे, कहाँ के व्यक्ति थे? यूएसए के व्यक्ति थे अब्राहम करीम। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सागर कवच। सागर कवच अभ्यास, है ना, कब शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है? तो सागर कवच अभ्यास जो है ये शुरू हुआ है लक्षद्वीप पे।
हाल फिलहाल में लक्षद्वीप और मालदीव का जो विवाद था, काफी आप लोग चर्चा में रहा है और आप लोग इससे वाकिफ होंगे। तो देखते हैं। और ये शुरू हुआ था 1 से 2 अप्रैल, ध्यान रखिएगा 1 से 2 अप्रैल के बीच ये शुरू हुआ था, लक्षद्वीप समूह में शुरू हुआ था। इसमें भारत के सारे नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क जैसी सुरक्षा एजेंसियां भी शामिल थी। कौन कौन शामिल थी, ध्यान रखिएगा। फिर से बोल रहे हैं कि भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा सुरक्षा बल एवं सुरक्षा एजेंसियां, कई सारे लोगों की इसमें भागीदारी रही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है FISME के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? FISME के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो FISME के नए अध्यक्ष बने हैं संदीप जैन। संदीप जैन। अब FISME का फुल फॉर्म द फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं मैं। द फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इसका पूरा नाम है। इसका जो मेन अध्यक्ष बने हैं वो हैं संदीप जैन। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। NCDFI, NCDFI के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? तो NCDFI के अध्यक्ष बने हैं, NCDFI के अध्यक्ष बने हैं वो हैं मिनेश शाह। अब बात करते हैं कि NCDFI के का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन। ध्यान रखिएगा, नेशनल कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया। और ये डेयरी दूध से संबंधित है। क्या संबंधित है? डेयरी कंपनी है एक, है ना, ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वाडा, WADA, वाडा, वाडा के अनुसार भारत का सबसे अधिक डोपिंग मामले वाला देश कौन बना है? वो है भारत। अब वाडा की बात करते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड डोपिंग, सॉरी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, है ना। तो इसके अनुसार भारत के सबसे अधिक उपयोग करने वाला ये देश है भारत। अभी है क्या? तो कुछ ऐसे दवाई होते हैं जिसका हर एक देश में प्रतिबंधित होता है, और कुछ खिलाड़ी वगैरह जो ऐसे होते हैं उस दवाओं का उपयोग करते हैं ताकि वो उस दवाओं का उपयोग करते हैं ताकि वो, है ना, अपना जो अपना दस्ता पावर जो है एक बैग से बढ़ा सके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत कब तक यूरिया आयात करने की समाप्त करने की योजना बनाई है? तो हम लोग अभी वर्तमान में जो है यूरिया 2-3 देश, चाइना, USA वगैरह से भी खरीदते हैं। तो ये जो है आयात करने की जो क्षमता है ये 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एजेंसी पर एनर्जी पार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन बन गई? तो ये बन गई अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन की एक कंपनी है जो बन गई है। अब वर्तमान में 1925 1925 INR को पार करने वाली ये कंपनी बन गई है। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखते हैं तो वो है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले, हेनले मतलब होता है सबसे बेहतरीन पासपोर्ट किस देश का है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 85, और लास्ट टाइम जो स्थान था वो था 84। और अगर प्रथम स्थान पूछे, प्रथम स्थान, तो वो है स्विट्जरलैंड। प्रथम स्थान कौन है? स्विट्जरलैंड। ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ इस सेशन का अंत करते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू एंड धन्यवाद। ऐसे करेंट का टॉपिक देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस आरएम GK GS के चैनल से, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।